बस असेंबल करते हैं। अच्छा, आपने नाम उसको ये दे दिया है। देखो, जिन शख्स की बात आप कर रहे हैं, या चलो मैं जनरल में किसी शख्स का नाम क्यों लूं जब तक आप नहीं लोगे, तो देखो, किसी भी देश में कोई भी इंडस्ट्री जब चालू होती है, चाहे आप एग्जांपल ले लो कार इंडस्ट्री का, आज से 1980 के आसपास जब कार इंडस्ट्री चालू हुई, सबसे पहले क्या आया? कार की सीकेडी बन के आई, जो कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट आता है। उसके बाद में क्या आया? एसकेडी, सेमी नॉकडाउन यूनिट। उसके बाद में क्या हुआ? कम से कम कुछ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का इकोसिस्टम बना। उसके बाद में क्या आया? कई सारे कंपोनेंट इकोसिस्टम का मैन्युफैक्चरर बना, टियर 1, टियर 2, टियर 3 वेंडर्स बने। उसके बाद में क्या आया कि एक्सपोर्ट होने चालू हुए। ये एक साइकिल है, हर इंडस्ट्री की एक लाइफ साइकिल होती है। अगर यही लाइफ साइकिल कांग्रेस की सरकारें अगर 1980 में करने लग जाती, 1970 में करने लग जाती, तो आज देश की कहां पे परिस्थितियां होती? कांग्रेस ने पहले 4 दशक भारत के वेस्ट किए, 4 डिकेड्स भारत के लॉस्ट डिकेड्स बने, क्योंकि कांग्रेस की ऐसी पॉलिसीज थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को एकदम गला घोंट के रखा गया, ऐसा कानूनों का मकड़ जाल बना के रखा दिया जिसमें कि कोई इंसान मैन्युफैक्चरिंग कर न सके। बस मतलब ऐसी परिस्थितियां थी 1990 से पहले तक तो, कि अगर आप अपनी कार की डिजाइन का हैंडल का डिजाइन चेंज करना चाहोगे तो आपको भारत सरकार के किसी अधिकारी के पास आके परमिशन लेनी पड़ती थी। ऐसा मकड़ जाल बिछा के रखा हुआ था। तो उस मकड़ जाल से निकले, तो आप ये कह और रहे हैं सिंप्लीफिकेशन हो रहे हैं। अब बेबी स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं। आज अपन ऐसी परिस्थितियों में है, हाँ। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो फाउंडेशन ले डाउन हो गई है। अगले 5 वर्षों में आप देखोगे, देखो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, नंबर्स देता हूँ। नंबर्स लेना जरूरी है क्योंकि डेटा के साथ बात करनी चाहिए, केवल आरोप लगाने से आरोप नहीं होना है, डेटा के साथ बात करनी चाहिए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल नंबर था 10 साल पहले, आज कितना है? $55 बिलियन। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल नंबर था, आज कितना है? पिछले साल का डेटा है $105 बिलियन, और कम से कम डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही है इसकी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं थी, आज $2 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सोच भी नहीं सकते थे, किसी इंडस्ट्री के वेटरन ने बोला, 35 साल का जिनका टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा सोच भी नहीं सकते थे कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। आज $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। अमेरिका, यूएस, यूरोप, सब जगह एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या बात करते हैं भाई कांग्रेस के लोग, जो अपनी इतने वर्षों तक जिन्होंने अपनी गलतियों को आज जवाब दे नहीं पा रहे हैं, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है, हम जब मेहनत कर रहे हैं तो उनके आरोप लग रहे हैं। किस बात की बात है ये? हमारे पास बस कुछ मिनट बचे हैं और मैं चाहती हूँ ये 2 बहुत महत्वपूर्ण सवालों के आप जवाब दे दें। एक तो फैक्ट चेकिंग यूनिट को लेकर, मतलब सरकार ही अगर चेक करने लग गई तो कैसे चलेगा? आपके काम को सिटीजन, अच्छा बताओ भाई, एक बात बताओ, हाँ। CNN TV 18 पे कुछ छपता है, उसकी जानकारी लेनी हो तो किससे पूछोगे? CNN TV 18 से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? हाँ। बराबर है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। आपके ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी किससे पूछेंगे? आपसे ही पूछेंगे ना। भारत सरकार की कोई भी न्यूज, किसी भी स्कीम, उसके बारे में पूछना है तो किसको पूछोगे? अगर आपका गृह मंत्रालय से काम है, गृह मंत्रालय से पूछोगे। हेल्थ मिनिस्ट्री से काम है, हेल्थ मिनिस्ट्री से पूछोगे। अगर आप कहोगे कि नहीं ये पावर मिनिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, पावर मिनिस्ट्री से पूछोगे। इतनी बेसिक कॉमन सेंस की बात है भाई। जो राज्य सरकार से है वो राज्य सरकार से पूछोगे, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उससे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से पूछोगे। और वो सवाल आपको ना पसंद आए तो? बात सवाल की नहीं है, बात फैक्ट की है। फैक्ट और ओपिनियन में डिफरेंस है। और वो फैक्ट्स अगर सरकार को ना पसंद आए, वो फैक्ट तो आप वेरीफाई कर सकते हो ना। वेरिफिकेशन, मान लो कोई कहता है कि कितनी वैक्सीन लगी, किससे पूछोगे बताओ? ऑथेंटिक जवाब कहां से आएगा? सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री से ही आ सकता है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला आपका एब्सोल्युटली सही फैसला है, और ये एकदम करेक्ट फैसला है, डेमोक्रेटिक फैसला है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी वैष्णव जी हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। हालांकि बहुत से सवाल थे और, लेकिन ये अश्विनी वैष्णव जी जो बता रहे थे अब तक क्या कामकाज हुआ है और किस गति से इनकी विकसित भारत की ट्रेन लगातार आगे बढ़ रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much, ladies and gentlemen. Let's have a huge round of